अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। मैं पिछले व्लॉग में आप लोगों को नहीं कह पाई, मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि मैं स्टार्टिंग में ही बोल दूँगी। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में जो है मैं यहाँ पे हलवा बना रही हूँ। असल में क्या हुआ था, यहाँ पे हम सब ने पहली इफ्तारी कर ली थी और इफ्तारी के साथ साथ जो है आज पहला रोज़ा था और साथ जो है जुमेरात भी थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ कुछ मीठा बना के सब में बांट लेती हूँ। तो आपको पता है रमज़ान में ऐसा हुआ कि आपको तो पता है मैं वैसे भी बनाती रहती हूँ ये चीज़ें, लेकिन रमज़ान में मैंने बनाया ना तो कसम से 10 से 15 मिनट में ये हलवा तैयार हो गया था। इतनी आसानी से हो गया था, मैं खुद हैरान हो गई। वैसे इतना हसल होता है, इस दफ़ा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहते हैं ना कि आप जब भी अच्छा काम करते हैं, बाँटने का काम करते हैं, तो अल्लाह भी इसमें आपका साथ देता है और आपके लिए चीज़ें आसान करता जाता है। तो आप भी जो है ऐसी चीज़ें बना के बाँटिएगा रमज़ान में ख़ास करके, तो बहुत ही आसानी होती है। इवन इस काम में नहीं, आपके पर्सनल कामों में भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ होती जाती हैं। तो देखें बातों बातों में हमारा हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी अच्छी हो गई है और सच में बहुत ही जल्दी बनने वाला हलवा था। और मैंने रेसिपी भी इसलिए नहीं बताई क्योंकि बार बार मैं बता के क्या करूँ, आपको तो अब याद भी हो गई होगी। हलवा तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन फिर भी इसको दम आना चाहिए, तो मैंने इसको कवर करके दम पे रख दिया था। और जब तक ये दम पे था मैंने जो है आलमंड्स को क्रश कर दिया और अब जो है मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का, इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना हलवे से जब उसको दम से हटाया मैंने। मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करनी थी। अगर आप जो है जानते हैं कि 3 अशरा होते हैं रमज़ान में, पहला रहमत का होता है तो एक आयत पढ़ी जाती है, तो वो आयत ये है। अगर आप इस आयत की वॉलपेपर बना लेंगे तो जब भी आप अपना फ़ोन उठाएंगे ना तो उसमें जो है आपको ये आयत नज़र आएगी और एक लाइन की आयत जो है आप कभी भी दिन में पढ़ सकते हैं। वैसे तो रमज़ान में इतने सारे काम होते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि आयत पढ़ें या फिर याद करें कुछ भी। तो आप अगर वॉलपेपर पे लगाएंगे तो जैसे ही फ़ोन उठाएंगे आपने बस एक आयत पढ़ देनी है और पीछे मैंने जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेके अपना ये वॉलपेपर बना सकते हैं या गूगल पे सर्च कर ले तो बिल्कुल एक क्लियर इमेज आएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मैंने अपनी सहरी कर ली। सहरी वही की है जो इफ्तारी में स्पैगेटीज़ वगैरह बनी हुई थी और यहाँ पे 2:30 हो गए थे और 2:30 बजे मैंने जो है अपना फास्ट क्लोज़ कर दिया था। इंटरमिटेंट वाला पी मैं वैसे ही रही थी, पानी वगैरह और ग्रीन टी। और यहाँ पे जो है मामा ने अचानक मुझे बताया कि मेरे भाई की जो है वो कॉल आ गई है और उसने कहा कि मैं बस पहुँचने वाला हूँ दुबई से और जो है जल्दी से सहरी बना ले मेरी। तो हम जो है बिल्कुल हैरान हो गए, हमें तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था। हमने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मजाक कर रहा है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद हमने कंफर्म किया तो वाकई में वो आ रहा था। तो बस इतनी जल्दी जल्दी, बहुत ही कम टाइम रह गया था और बस जल्दी जल्दी में हमने जो है वो सहरी तैयार कर दी। कभी होता है ना, जैसे कि आपने व्लॉग देखा शुरू से हम बहुत ही नॉर्मल थे। कल हमें जो है रमज़ान का सरप्राइज़ मिला और आज हमें जो है अचानक से अपने भाई का सरप्राइज़ मिला कि वो बस पहुंचने वाला है। तो सबसे पहले हमने जो है वो अंडा कीमा बनाना स्टार्ट किया। उसके लिए आपने जो है प्याज लेना है, टमाटोस लेने हैं और उनको जो है अच्छी तरह से कुक करना है। फिर इसमें जो है आपने अंडे डालने हैं जितने आपको चाहिए और फिर नमक, लाल मिर्च और हल्दी एंड थोड़ा सा ज़ीरा एंड इसको बस जो है आपने घुमाना है इस तरह से। और उसके बाद चिली सॉस ऐड करें तो करें, वरना इट्स ऑप्शनल। तो बस ये देखें, ये हमारा अंडा कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। एंड में जो है हम गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव्स के साथ। तो आप लोग बताएं आपका रमज़ान जो है वो कैसा गुजर रहा है, आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। आजकल तो मौसम इतना अच्छा है कि आपको रोज़ा जो है वो बिल्कुल फ़ील ही नहीं होता। वो अलग बात है कि हमारी जो जनरेशन है वो उठती ही बहुत देर से है, 3-4 बजे तक। तो मेरे साथ तो रोज़ ऐसा हो रहा है। मैं पहले वैसे भी जल्दी उठ जाती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है मैं बिल्कुल भी, मेरी आँख ही नहीं खुलती, लेकिन फिर भी ये है कि ज़ोहर तक मैं उठ जाती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इतना हसल था, इतनी जल्दी जल्दी जो है वो सारी चीज़ें बनानी थी क्योंकि रोज़ा भी बंद होने वाला था। हमें खुद को भी सहरी करनी थी, लेकिन जो है शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ टाइम पे मैनेज हो गया। उनको भी सहरी दे दी जो आए थे और हमने भी जो है वो सहरी कर ली थी। तो मैंने तो नहीं की, खैर मामा और हनी ने की, मैंने अपनी जल्दी कर दी थी। बस जैसे ही मैंने सुना कि भाई आ रहा है तो फिर मैंने जो है अपनी तहज्जुद वगैरह भी पहले ही से ही पढ़ ली क्योंकि मुझे था अंदाज़ा कि बाद में जो है वो मेरी मिस हो जाएगी।
तो यहाँ पे बस देखिए हमें गाड़ी की सिर्फ़ आवाज़ आई और हनी जो है वो चली गई उसको रिसीव करने के लिए और ये फाइनली जो है आ गया था। लेकिन मुझे अंदर में टेंशन थी कि वो खाना जो है वो सहरी तैयार ही नहीं है पूरी तरह से। इतनी मतलब समझे कि 50% तैयार थी, 50% तैयार होनी थी। फिर बस आपको पता है कि जल्दी, 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 जल्दी इतनी मतलब वो था ना टाइम कम था और सारी चीज़ें बनानी थी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब चीज़ें जो है शुक्र है बन गई क्योंकि वो अंडा कीमा जो था वो तो पहले ही बन चुका था। अब ये दूसरे टाइप का अंडा हाफ़ फ्राई तरीके से जो है वो बन रहा था। आप लोग जो है मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग सहरी में क्या खाते हैं? मतलब ऐसे अंडे वग़ैरह खा लेते हैं? अगर सहरी करूँ ना तो अंडे वग़ैरह तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती, मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। तो अगर मैं दही खाऊँ या कुछ भी खाऊँ ना, लेकिन 2-3 घंटों के बाद इतनी ज़्यादा होती है कि मैं नींद से उठ जाती हूँ। तो जो अंडा है ना इज़ अ बिग नो फॉर मी। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ जो है वो तैयार हो चुका था, 3 तरह के अंडे भी बन चुके थे और यहाँ पे सालन भी जो है वो गरम हो चुका था और उसके साथ जो है वो चाय भी बन गई थी। शुक्र है अल्लाह का सब कुछ टाइम पे जो है मैनेज हो गया और बस यहाँ पे जो है हमारी सहरी की तैयारी हो गई थी और सहरी जो है वो भी साथ ही साथ बन चुकी थी और यहाँ पे मामा और हनी मैं मिलके सहरी कर रहे थे। मैं तो नहीं कर रही थी, मैं तो बस उनकी बातें सुन रही थी, बातें कर रही थी और यहाँ पे जो है दूसरा दिन आ गया, सुबह का टाइम है और सुबह जो है मैंने एन टाइम पे ज़ोहर पढ़ ली। मुझे तो शर्म आनी चाहिए लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब बीइंग ऑनेस्ट वाक़ई में सुबह जो है वो आँख बिल्कुल भी नहीं खुलती, ख़ास करके रमज़ान में। तो बिल्कुल एन टाइम होता है ना ज़ोहर का, तब ज़ोहर हो मतलब एक अदा करती हूँ मैं। तो मुझे बहुत ही गंदा लग रहा है। आप दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी थोड़ी-सी ज़्यादा टाइम पे उठ जाऊँ ताकि मैं अपनी ज़ोहर जो है वो टाइम पे पढूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बन रहे हैं क्लब सैंडविच। क्लब सैंडविच का मसाला जो है वो तो ईज़िली हर किसी को पता है। आपने जो है वो ब्रेड लेनी है, एक साइड पे आपने जो है उसमें मायोनीज़ और केचअप का मिक्सचर डालना है जो होता है और एक साइड पे आपने बारबेक्यू सॉस या बारबेक्यू स्प्रेड मिलती है यंग्स की, वो डालनी है और फिर आपने बीच में क्लब सैंडविच का मसाला डाल के इसको क्लोज़ कर देना है और जो अंडा वगैरह डलता है ना वो उस मसाले में ही था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आलू वड़े की तैयारी हो रही है। सबसे पहले हमने मैश पोटैटोज़ लिए, फिर इसमें सॉल्ट डाला, रेड चिली पाउडर डाला, खटाई पाउडर डाला और ग्रीन चिली डाली और कोरिएंडर लीव्स डाले। बस इसको इतना सा डालना होता है और इसको मिक्स करके आपने जो है फ्राई कर देना है बेसन के बैटर में डुबोकर और फिर कोट करके इसको फ्राई कर दें। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिरयानी की तैयारी हो रही है। इसमें जो है इमली का पानी भी ऐड कर रही है थोड़ा-सा। तो कोशिश करिएगा इसको बहुत आप लाइट रखें, लाइक रेड चिली जो है इसमें कम डालिएगा, तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और मैं आपको इसकी कोटिंग वगैरह भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसकी कोटिंग हो रही है। तो पहले आपने जो है सीधे-सीधे बॉल्स बना लेने हैं। बॉल्स बनाने के बाद जो है आपने इसमें डिप करके जो बैटर आप देख रहे हैं एंड देन फिर आपने फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं विनेगर डाल रही हूँ चावलों में, क्योंकि चावलों में विनेगर डालने से वो खिले-खिले और अलग-अलग बनते हैं, ऐसे नरम-नरम बिल्कुल भी नहीं बनते। और देखिए यहाँ पे आलू बड़े जो है वो तैयार हो रहे हैं। इनको जो है हॉट ऑयल में जो है आपने फ्राई करना है और यहाँ पे जो है चावल हम देख रहे हैं कि बन गए या फिर नहीं बने। तो बस यहाँ पे सारी तैयारियाँ चल रही हैं। एक्साइटमेंट भी हो रही है रमज़ान की, क्योंकि अभी तो दूसरा रोज़ा है ना, अभी हम नहीं थके, अभी हम जो है वो फुल ज़ोरों शोर से काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आलू वड़े जो है इस तरह से तैयार हो गए हैं। इनका मसाला वगैरह बहुत ही ईज़ी है और साथ ही साथ जो है ये क्लब सैंडविचेस भी तैयार हो गए हैं मज़े के। और यहाँ पे जो है बिरयानी का सालन, बिरयानी के चावल सब मामा ने किया था, मैंने सिर्फ लेयरिंग की थी। तो मैंने सोचा कि लेयरिंग को खोलते वक्त मैं एक वीडियो भी बना दूँ, तो मुझे ये जो मंज़र होता है ना बिरयानी का, बहुत मज़े का लगता है। पर इसको देख के ना मेरा जो पेट है ना वो फुल हो जाता है। तो
तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। और ये देखिए, ये सारी जो इफ्तार की टेबल है वो तैयार हो चुकी है।